नमस्कार। मैं डॉक्टर डी डी विचित्रा फ्रॉम विचित्रा होम्यो एंड योगा क्लिनिक। कल शिवरात्रि है। बहुत लोग वहाँ शिवलिंग पे मंदिर में जल चढ़ाएंगे, दूध चढ़ाएंगे, शहद चढ़ाएंगे और बहुत सारी चीज शिव को अर्पण करेंगे। लेकिन दूध, शहद, दही सब नाली में बह जाएगा। हो सकता है शिवलिंग का जो स्टोन है उसको शुद्ध करने के लिए ये चीजें इस्तेमाल होती है किसी जमाने में, परंतु एज पर आई एम डॉक्टर, हर एक व्यक्ति को पता है कि बैक्टीरिया जो है मैक्सिमम जो उत्पन्न होता है वो होता है ह्यूमिडिटी से, लगातार गीला रहने से। अगर उसको बैक्टीरिया को और बढ़िया चीजें मिल जाएं खाने की, पीने की, जैसे दूध है, शहद है, दही है, उसके अलावा और भी मिष्ठान है, उसके ऊपर लगाते हैं, चढ़ाते हैं और वो नाली में चला जाता है, तो बैक्टीरिया की ग्रोथ कितनी ज्यादा हो जाएगी और कितने खुश रहेंगे बैक्टीरिया। तो शिव जी तो कम खुश होंगे, बैक्टीरिया ज्यादा खुश होंगे। ठीक है। अब क्या है कि आपने मैक्सिमम देखा होगा जहां पर दूध चढ़ता है, लगातार जल चढ़ता है, या उसमें कई सारी ऐसी चीजें चढ़ती जो सड़ती रहती हैं। हमेशा शिवलिंग के सराउंडिंग में मैक्सिमम एक बैड स्मेल आती है और वो बैड स्मेल इन्हीं चीजों की होती है। तो क्यों ना हम इस चीज को थोड़ा सा चेंज करें, शिवलिंग को बिल्कुल ड्राई रखें। सुबह पंडित जी उनको जो भी करना है, स्नान, ध्यान जो भी करना है वो करें, उसके बाद उसको ड्राई करके छोड़ दें और जल और ये सब चीजें ना चढ़ाएं उसके ऊपर। और वो जो हम चढ़ाते हैं सामग्री, जितना भी हम सामग्री चढ़ाते हैं, आक, दतूरा, फल, फ्रूट, बेर आदि को उठा के ऐसी चीज चढ़ाएं जो कि बाद में चढ़ने के बाद जो लोग वहां पर बाहर भिक्षा मांग रहे हैं उन तक यूज हो पाए। क्योंकि जितना भी हम चढ़ाते हैं सब जो है कूड़ेदान में ही जाता है, फल फूल सब। इससे बढ़िया है कि वो यूटिलाइज हो पाए। प्रसाद भी चढ़ाने का जो एक हमारे व्यथा है बहुत गंदी है। वहां पर 10 मूर्तियां हैं, एक ₹1.25 की बूंदी या ₹5 की बूंदी या ₹11 की बूंदी हम थोड़ी थोड़ी हर एक मूर्ति के आगे रखते, जिसमें केवल मक्खियां भिन्न आती हैं, कीट मकोड़े उस पर आ जाते हैं। तो मेरी आप सबसे विनती है कि ये सब चीजें छोड़ दें और मूर्तियों को स्वच्छ रखें, साफ रखें और उस मंदिर के वातावरण में आप केवल 2 पल जाएं और दर्शन करें और उनको अपने अंदर प्रवाहित करें, उस दर्शन को, उस मूर्ति को, उस एनवायरनमेंट को। वो ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा जो शिवलिंग जो हमारे एक्सिस वर्टिब्रा में है उस पर ध्यान केंद्रित करें, जो कि अंत्य विद्यमान है। इसके अलावा जो घर में शिव और पार्वती यानी कि गृहस्थ जीवन में हस्बैंड और वाइफ है, वो अगर सामंजस्य रह पाते हैं, उससे बड़ी कोई पूजा नहीं। जल चढ़ाने से, दूध चढ़ाने से, आग धतूरा चढ़ाने से शिव कभी खुश नहीं हो सकते। ये सब मिथ्या है, ये हमारे ग्रंथों में लिखा गया है, परंतु कर्म प्रधान है। अपने घर में जो शिवलिंग की एक सोच है उसको लेके आए, यानी कि शिव पार्वती, शिव और शक्ति की, और मेल और फीमेल्स की, कि वो कैसे सामंजस्य रहे, मिल के रहे। तो शिवलिंग एक शिव और पार्वती का एक ज्वाइंट रूप है, अर्धनारीश्वर का। तो वो जो चीजें आप अपने घर में क्यों ना लाएं, एक दूसरे को समझे। और मैक्सिमम जो डाइवोर्स है वो इसी वजह से हो रहा है कि अब बाहर में तो लेडीज दे बढ़िया से थाल नहा धो के पूजा करने जाती है, घर में जो देवता बैठा है उसकी कोई ध्यान नहीं रखती। इवन जो मेल्स हैं वो फीमेल्स का ध्यान नहीं। अगर अपना समय थोड़ा उधर दें तो आपकी शिव की पूजा बराबर हो जाती है। किसी भी देवता की पूजा
तब संपूर्ण होगी जब उस देवता के तुल्य आप बनने की कोशिश करें। और उसके लिए जो है हम सिखाते हैं प्राण साधना, ध्यान और योग साधना। उससे जुड़े रहिए और इस सब मिथ्या ज्ञान से दूर रहें। कर्म संस्कार अच्छे करें और कर्माशय को खाली करें। जो भी काम करें एक अच्छे लेवल से करें। इवन जो बाहर भिखारी होते हैं उनको भी कुछ ऐसी चीज दें जो वो यूज कर पाए। आप अपने मन की भावना से एक ज्ञानी पात्र को ही आप ज्ञान दे सकते हैं। इसी तरह से दानी पात्र को दान दे सकते हैं। उसके लिए विवेक ज्ञान की जरूरी है। आप समय के अनुसार आप किसी की भी हेल्प करते हैं वो बढ़िया है। अगर आप जितने मर्जी लाइन तोड़ के लोग जाते हैं, एक दूसरे लड़ते हैं, मैंने कोनी मारते हैं कुंभ में बहुत प्रॉब्लम से, उसकी जिम्मेवारी प्रशासन की नहीं है, वो हम लोगों की है। क्योंकि हम केवल इन्हीं चीजों पर विश्वास करते और शिव के तुल्य नहीं बनना चाहते। वहां पर जितने साधु संत लोग गए पाप धोने गए हैं, पाप धोने नहीं, पाप धो के लेके आते हैं वापस। ऐसी मंदिर में जाके करते हैं, उसको मलिन करते हैं। इससे बड़े मेरे हिसाब से जो भी काम है पंडित वहां के करें, उसके बाद उसको शिवलिंग को केवल दर्शन के लिए छोड़ दें और उसको बार बार जल चढ़ाने के लिए हटा दें। कोई, मेरे को नहीं लगता उससे कोई फायदा होगा, या अननोइंगली हम उसको दूषित कर रहे हैं। ये मेरा सोचना है, मैं गलत भी हो सकता हूं। अगर लोगों को कोई खास इसके बारे में ज्ञान हो तो कृपा करके कमेंट्स में लिखे, ताकि मेरे को भी ज्ञानवर्धन हो। लेकिन इन सब चीजों से दूर रहेंगे और अपने घर को साफ स्वच्छ रखें, अपने मन को साफ स्वच्छ रखें, अपने घर में जो कर्तव्य परायणता उसको पूरा करें। वही सफिशिएंट है, वही पूजा है। जिस देवता की आप पूजा करते हैं उस देवता के तुल्य होना सबसे बड़ी उसकी पूजा है, ना कि उसको आरती करना, अर्चना करना, आरती उतारना, दिया जलाना नहीं। अपने मन का दिया प्रज्वलित करें जो कि विवेक ज्ञान होगा। आज्ञा चक्र को आप स्टिमुलेट करें, हृदय चक्र को स्टिमुलेट करें, तो आपको हमेशा समाज के प्रति, अपने प्रति, सबके प्रति, नेचर के प्रति हमेशा आप धन्य रहेंगे। धन्यवाद। ऊट पटांग विचार के लिए वेरी सॉरी, इसलिए मेरा नाम विचित्र है। तो विचित्र ज्ञान के लिए आप जुड़े रहिए डॉक्टर डी डी विचित्रा के साथ। नमस्कार।